हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक उमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 42, कमर का साइज़ है 32। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 14 इंच पर। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। अगर पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14 इंच मार्जिन को लेकर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे आई और हुक के लिए बनाने के लिए। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 12, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। ब्लाउज साइज है 42, उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है फ्रेंड। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। चौड़ाई हम 3 इंच लिए हैं। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। हम गोल शेप में कटिंग करेंगे, आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड। हाफ इंच नीचे की तरफ से लेंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना यहाँ से। अब यहाँ से नाप कर हम डबल फोल्ड कर देंगे टक्स के लिए। लेंथ हम लेंगे 4.5 इंच। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तिरछी लाइन में टक्स के लिए। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे टक्स के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड हमने कर दिया है। लेंथ हम लेंगे मार्जिन को लेकर 15 इंच। यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे 6 इंच। ब्लाउज साइज है 42, उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहता है फ्रेंड, बैक के लिए 1.5 इंच रहता है। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे
8.5 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन, इस लाइन को हम मिला देंगे ड्रॉ करके। नेक लेंगे 3 इंच, नेक की लंबाई 10 इंच लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ से हल्का सा हम वी शेप में आकार देंगे, इस तरह से पान की शेप में आएगा। अब हम शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच, 2.5 इंच बेल्ट लेंगे हम। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हल्का सा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच, यहाँ पर डॉट का निशान लगा देंगे। नीचे भी हम उतना ही लेंगे। अब दोनों साइड से 1.25 लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल की तरफ से इस तरह से मिला देंगे प्रिंसेस कट में। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ½ इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे, बराबर में इस तरह से कर देंगे। शोल्डर से भी हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से ½ इंच। अब हम अस्तर को कट करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। आठ इंच हमने लिया था कमर साइज। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे, जो मैंने टक्स के लिए लिया था। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा फ्रेंड। अब हम स्लिप कट करेंगे बाजू। इस तरह से हम डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम बराबर में सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब अस्तर को कट करके निकाल देंगे। एक इंच फोल्ड के लिए रखेंगे हम इस तरह से। चौड़ाई लेंगे 6.5 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्टिचिंग के लिए 6.5 इंच लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा।
अब यहाँ से तिरछी लाइन में, इस लाइन में हम मिला देंगे जहाँ पर हमने स्टिचिंग के लिए लिया था। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम अस्तर को कट करेंगे इस तरह से। ½ इंच अंदर की तरफ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे कि शोल्डर तक झोलना है इस तरह से। यहाँ पर कट का निशान लगा देंगे स्टिचिंग के लिए। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। सभी पार्ट को इस तरह से अस्तर को हम रख देंगे। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट कर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में हम रख देंगे। अब नेक की साइड में सिलाई करेंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे, ओपन कर देंगे इस तरह से। अब ऊपर से सिलाई करेंगे अस्तर की साइड में। अब इस तरह से फैब्रिक को पलट देंगे। अब अस्तर के किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से बराबर में रख कर सिलाई करते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से सभी पार्ट को हमने अटैच कर दिया। अब आर्म होल के साइड से प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड कितना उभरा उभरा है। अब नेक के साइड में इस तरह से हम लेस लगाएंगे। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है। दोनों पार्ट पर हमने लेस लगा दिया है। अब इस तरह से डबल फोल्ड की हमने फैब्रिक ली है। ऊपर से इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज को रखेंगे। इस तरह से रख के अटैच करेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से रखकर दोनों को हम इस तरह से रख के अटैच कर देंगे चारों तरफ से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे नीचे से। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में रख लेंगे। किनारे साइड में सिलाई करेंगे।
अस्तर को इस तरह से पलट देंगे, ओपन कर देंगे इस तरह से। अब अस्तर के साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। अब इस तरह से पलट देंगे। अब अस्तर के साइड में सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरह से। अब बेल्ट के किनारे साइड में हम पाइपिंग लगाएंगे फैब्रिक इस तरह से डबल फोल्ड की। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अंदर की तरफ इस तरह से पाइपिंग की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बेल्ट तैयार हो गया है। अब बेल्ट के किनारे साइड में इस तरह से लैस लगाएंगे। अब लैस को कट कर देंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के अटैच करेंगे। ऊपर से रख के इस तरह से अटैच करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गई है बेल्ट वाली। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। साइज है 32, कमर का साइज है 26। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे फ्रेंड। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे साइज 14 इंच मार्जिन को लेकर। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक है 10, उसका हाफ लेंगे 5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरफ। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से राउंड शेप में कर देंगे। कमर साइज है 32, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 26, उसका चौथा भाग लेंगे 6 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन के लिए रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच।
नेक की लंबाई 8.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हम वी शेप में कटिंग करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। नीचे से लेंगे 2.75। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे। ऊपर से 2.5 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस लाइन को इस लाइन में इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हल्का सा ड्रॉ कर 1/2 इंच अंदर की तरफ से ले लेंगे। अब इस तरह से आर्म होल की तरफ से मिला देंगे प्रिंसेस कट में। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम नाप का हम बराबर में लेंगे। इस तरह से बराबर करेंगे। अब यहाँ पर डॉट का निशान लगा देंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से बराबर में ले लेंगे। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे। अब यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब हम अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। इस तरह से हमने अस्तर को कट कर दिया है। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। ऊपर से अस्तर को रख देंगे इस तरह से। अब चौक से लाइन ड्रॉ करेंगे चारों तरफ से। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट कर तैयार हो गया है। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से हम बराबर में रखेंगे। यहाँ पर अच्छे से लाइन ड्रॉ कर दे। इस तरह से कर देना है। इस तरह से हम बराबर में रख देंगे। यहाँ पर हम पिन लगा देंगे। नेक के साइड में भी हमने पिन लगा दिया है। इस तरह से चारों तरफ से पिन लगा देंगे। अब नेक के साइड में सिलाई करेंगे हम किनारे साइड में। इस तरह से हम पिन निकाल देंगे। इस तरह से हमने नेक के साइड में सिलाई कर दिया है। अब इस तरह से चारों तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ से स्टिचिंग कर दिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब इधर भी फैब्रिक को कट करके निकालेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे। हल्का हल्का कट करते जाएंगे कि अस्तर अंदर की तरफ आसानी से पलट जाए।
अब इस तरह से हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर को पलट लिया है। अब यहाँ पर हम चौक से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर डार्क कर अब इस तरह से पलट देंगे। अब इस तरह से थपथपा देंगे कि दूसरी साइड में भी चौक से निशान लग जाए इस तरह से। अब ऊपर से इस तरह से चौक से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब उसी लाइन पर हम सिलाई करेंगे इस तरह से। दूसरी साइड में भी उसी तरह से सिलाई करेंगे। अब वहाँ से इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, प्रिंसेस कट में ये सिलाई हो गया है, उठाया है। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ से हमने सिलाई कर दिया है प्रिंसेस कट में। कप की तरह उठाया है फ्रेंड। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो गया है प्रिंसेस ब्लाउज़। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। कितना इजी था फ्रेंड। बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।